कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, ये कहावत इन महिला सांसद पर फिट बैठती है। ये है एक कंगाल और आतंकी पालने वाले देश की एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देश में आटा नहीं, तेल नहीं, अब पानी भी नहीं। देश सऊदी अरब जैसे देशों में भिखमंगों को भेज रहा, जहां से उन्हें निकाला भी जा रहा, ये बोलकर कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को ना भेजा करे। लेकिन सांसद ने संसद में गदर काट रखा है। भारत जैसे देश को धमकी दी जा रही है जिसकी बराबरी सालों बाद भी ना कर पाएंगे। पाकिस्तान ने पहले तो पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, आतंकियों को मुखौटा बनाकर नरसंहार करवाया, कत्लेआम मचाया। अब वह भारत में जहर घोलने की कोशिश करने लगा। जी हां, बिलावल भुट्टो की पार्टी की एक महिला सांसद ने पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीपीपी की सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान का पाक संसद में दिया गया एक बयान वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना रखेगी। पाकिस्तान संसद से भारत को खुली धमकी दी गई है। बिलावल भुट्टो की पार्टी के सांसद ने संसद में कहा, लाल किला खून से रंग देंगे, जनरल मुनीर बाबरी मस्जिद में अजान देंगे। यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान को भारत की सैन्य कार्रवाई का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के सीनेट में भारतीय सेना और देश के प्रतीकों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए गए। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी की सांसद पलवाशा जई खान ने संसद में जहर उगलते हुए कहा, पिंडी का सिपाही बाबरी की ईंट रखेगा। वह दिन दूर नहीं जब पिंडी का सिपाही बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा और जनरल आसिम मुनीर वहां पहली अजान देंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। उन्होंने भारतीय सेना को भी निशाने पर लिया और सिख सैनिकों को लेकर भड़काऊ बातें कही। लेकिन यह तो सच है कि पाकिस्तान वालों ने अपने यहां शायद इतिहास भी गलत ही पढ़ाया है। तभी इन महिला सांसद को इतना नहीं पता कि आखिर कितनी बार पाकिस्तान को भारत ने पीटा है। यहां तक कि उनके हजारों सैनिकों को भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए छोड़ भी दिया था। लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं चाहते। सिख सैनिक पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। पलवाशा यही नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान संसद में उन्होंने भारतीय सिख सैनिकों को लेकर भी विवादित बयान दिया। पलवाशा ने कहा कि भारतीय सिख सैनिक पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये गुरु नानक की धरती है। अगर भारत ने हमला किया तो लाल किला खून से रंगा जाएगा। यानी पाकिस्तान अब यह चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत उस पर हमला ना करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान का पिटना तय है और पाकिस्तान का कई हिस्सों में बंटवारा भी तय है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और डर, इस बयानबाजी का मकसद भारत को उकसाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे डर को छिपाना है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में घबराहट है। भारत की चुप्पी जवाब की तैयारी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह बयानबाजी उस हताशा को दिखा रही है जो किसी बड़ी एक्शन के डर से उपजती है। बिलावल का पुराना जहर भी याद रखें। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसी हरकतें, जहर भरी जुबान का इस्तेमाल किया हो। कुछ समय पहले ही बिलावल भुट्टो ने भी कहा था, या तो सिंधु में पानी बहेगा या भारतीयों का खून। सिंधु हमारी है, या तो इसमें हमारा पानी बहेगा या भारतीयों का खून। पाकिस्तान के संसद हो या उसका विदेश मंत्रालय, भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन भारत की रणनीति स्पष्ट है, बात कम, एक्शन ज्यादा। और अगली कार्रवाई कब होगी यह भारत तय करेगा, पाकिस्तान नहीं।